गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी आप लोगों को फिजिक्स 2 अप्लाइड फिजिक्स 2 जो फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी के लिए है और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ए के लिए है, दोनों के लिए है। इसमें मैं मॉडर्न फिजिक्स जो यूनिट नंबर 7 है, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है। अब मैं वीडियो के दौरान ये बताऊँगा कि कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि मैं ऐसा बोलूँगा कि क्वेश्चन नहीं पढ़िए। मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर लिखे हैं, मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यानी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो आपको वीडियो देखने के दौरान आपको पता चल जाएगा। मेरा कहना यह है कि मैंने चैप्टर वाइज करके 2-3 टॉपिक्स इसमें हैं मॉडर्न फिजिक्स में। एक है लेज़र, उस पर कुछ क्वेश्चन है, फिर दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर और तीसरा है नैनो टेक्नोलॉजी। तो मैंने कुल मिला करके मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट नंबर 7 से 14 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और ये 14 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन है। हमको पूरी उम्मीद है कि यदि आप ये 14 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इसमें से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि सर आप जब सारे क्वेश्चन याद करने बोलेंगे ही तो हम गेस क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे। पहला तो जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो 14 के 14 पढ़ेंगे, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। जो थोड़ा कम मेहनत करने वाले शॉर्टकट तरीके से भागना चाहेंगे उनके लिए वीडियो देखना होगा कि मैं किन किन क्वेश्चनों पे डबल टिक लगा रहा हूँ या किन किन क्वेश्चनों पे VVI लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, इसको बताने से पहले मैं हिदायत दे देना चाहता हूँ। मैं अपने 12-13 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं आपको ये क्वेश्चंस का VVI बता रहा हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, नहीं मैं आगे का भविष्य जानता हूँ कि मैं यही क्वेश्चन आएगा। सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आए, ऐसा नहीं है, इतना तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, उसका पूरा उपयोग करूँगा और अभी तक फेल नहीं हुआ है। कोशिश यही रहेगी कि मेरा अनुभव जो कहता है उसके अनुसार से मैं अपने अनुभव पे खरा उतरूं और एक एक चीज़ जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं वो एग्ज़ाम में रहे, ठीक। लेकिन ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक अच्छे स्टूडेंट कहते हैं तो मैं कहूँगा सारे क्वेश्चनों को टच जरूर कीजिए, ठीक है। और जिन क्वेश्चनों पे मैं जोर दूं उसको अच्छा से याद करके जाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के 3 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। एक का नाम है लेज़र, तो मैं लेज़र पे सबसे पहले टॉपिक क्वेश्चन बनाया। पहला से लेकर के 7 नंबर तक आपका लेज़र का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें सबसे पहले स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस इमिशन, आप कुछ भी हो जाए, पहला क्वेश्चन VVI मैंने लगा दिया, ये पहला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एग्जाम में इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा एक्सप्लेन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन, या घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। डिफरेंस भी आ सकता है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो डिफरेंस लिखा नहीं था, तो भाई अगर आप स्टिमुलेटर और स्पॉन्टेनियस को समझ रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस को एक साइड और स्टिमुलेटेड को एक साइड लिख दीजिएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 4-5 प्रॉपर्टीज होते हैं, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, तो 4-5 प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है, बट मेरे अनुसार से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन इन्वर्सन, पढ़ लेना है। पॉपुलेशन इन्वर्सन आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द पंपिंग एंड इट्स मेथड, इसको भी पढ़ लेना है। यानी इन तीनों क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इन तीनों में बहुत दम नहीं, खासकर इन दोनों में तो कोई दम नहीं है, इसलिए इन तीनों को पढ़ लेना है। दम किस में है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर एंड रूबी लेजर, ये मस्ट है। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक रहेगा। एक और पढ़ना है सेमीकंडक्टर, मेरे को मालूम है सेमीकंडक्टर नहीं आएगा आपको एग्जाम में, आपको आएगा या तो हीलियम नियॉन या तो रूबी लेजर का वर्किंग आएगा। अब दोनों में से कोई एक आएगा। अब बोलिएगा सर कौन आएगा ये बता दीजिए, तो मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए इसको भी VVI लगाइए और इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में ले आइए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ लेजर, ये भी VVI है, इसको भी VVI लगाइए। इसका मतलब मैंने लेजर से 3 क्वेश्चन को VVI लगाया, बस बाकी सारे क्वेश्चंस
पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपके VVI लगाया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करके ही जाना है और साथ में इन तीनों क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है का मतलब मेरे को नॉलेज में होना चाहिए। ठीक, मैं अपने गेस्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में है। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की तरह एक बार जरूर इन सबको लुकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वो देखना वाला, लड़ाई वाला देखना का बात नहीं कर रहे हैं, देखने का मतलब होता है कि भाई पढ़ लीजिएगा। आइए अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ से लेकर यानी 8 नंबर से लेकर 11 नंबर तक ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, लेयर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स के कौन कौन से लेयर्स होंगे। हमको लगता है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप पढ़ लीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर्स के कौन कौन से लेयर्स होते हैं। मैंने वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से फोटो बनाया है, उसके ऊपर कितने जैकेट्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, सारे मैंने बताए हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार से नहीं है। हाँ, 9 नंबर, अरे भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर ऑप्टिकल फाइबर। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, फॉर ऑप्टिकल फाइबर ही है, तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल का जो मैंने एक्सप्रेशन कैलकुलेट कराया है उसको गेट बाय हार्ट कर लीजिए, वो आएगा ही, यानी कि 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशन और 9 और 10 मैं इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स मैंने आपको अलग अलग टाइप्स करके बताया है, एक है सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो अलग अलग करके मैंने बताया है और सबको समझाया भी है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम अपने लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं इसको भी पढ़ना है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशंस। चलिए ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन। अब आते हैं तीसरा टॉपिक जो आपके पास है, इस टॉपिक का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। मैंने नैनो टेक्नोलॉजी में मात्र 3 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस, राइट एप्लीकेशन। मैं VVI लगा रहा हूं इस क्वेश्चन को, यानी कि अगर एग्जाम में आया तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नैनो स्केल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसको भी VVI लगाना है। बट तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज नैनो पार्टिकल एंड नैनो मटेरियल, हमको लगता है ये क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन हम लोग इसको भी लुकआउट कर लेंगे, देख लेंगे। तो इसका मतलब ये चौथा 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, मतलब सिर्फ देख लेना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके पास, ठीक है, यूनिट नंबर 7 के 3 जो पार्ट थे, एक का नाम है लेज़र, एक का नाम है ऑप्टिकल फाइबर और एक का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस। इन तीनों पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट आ गया। अच्छे से इसको देखिए, समझिए और इस पे जो भी आपको दिक्कत होती है हमसे डिस्कशन कीजिए। ठीक है, मैं यूनिट बाय यूनिट ले रहा हूँ। मैं अभी लिखा हूँ 4, 6 और 7, कंटिन्यू वीडियो 4, 6, 7 का जाएगा, तो अभी यूनिट नंबर 7 का है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, छोटा छोटा वीडियो है, अलग अलग आप वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें यूनिट नंबर 6 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद वाले यूनिट में 4, चौथे नंबर यूनिट का। तो सर और बाकी यूनिट वो भी बन जाएगा, आप कंटिन्यूटी में रहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी में रहिए। मैं सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस के बनाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ इब्रार सर भी रहते हैं, तो वो भी कुछ क्वेश्चंस देंगे, अभी दिए नहीं है, देंगे। तो जो क्वेश्चन देंगे तो मैं उस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं अभी यूनिट नंबर 7 जो मेरा टॉपिक था उस पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो जहाँ भी VVI में लगा देता हूँ, ठीक है, VVI लगा देता हूँ या डबल टिक कर देता हूँ, आप उसको एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट समझिए, उसको पढ़ना ही है। ठीक है, और मैंने जिसको छोड़ा इसका मतलब है चलो ठीक है, हम पढ़ेंगे, पढ़ने के दौरान हम पढ़ लेंगे, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, उस पर हाँ याद नहीं हो रहा है तो चलो उसको छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन एकदम ही छोड़ देना ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट यूनिट हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। जो आप देखिएगा यूनिट नंबर जो 6 है वो सेमी कंडक्टर है। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।